प्रश्नावली 1.2 कक्षा 9, ठीक है, NCERT, ठीक है। इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा 1.2 कक्षा 9 का सभी क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग वीडियो। प्रश्न नंबर पहला लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसमें यानी कि कारण भी बताना है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। अब लिखा है इसमें पहला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, ये सत्य है, ठीक है। कैसे सत्य है चलिए थोड़ा समझाते हैं, पहले थोड़ा लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। लिखेंगे हल सत्य है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों से मिल कर बना होता है, ठीक है। ये आपका हो गया, यानी कि हम समझा दे रहे आपको। देखिए वास्तविक संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों से मिलकर बना होता है, इसलिए ये कथन क्या है, सत्य है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न बताते हैं। अब आपका अगला प्रश्न नंबर यानी कि 2 दिया है, लिखा हुआ, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु करणीय यम के रूप में होती है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो कह रहा है ये सत्य है कि असत्य है, आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं। लिखते हैं असत्य है, ठीक है, क्योंकि करनी में 1, करनी में 2 और करनी में 3 को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है, एक जो होता है करनी से बाहर निकालते एक ही आएगा। अगर 2 करनी का रूट का होता है तो इसका मान होता है आपका 1.414, ये होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब करनी में 3 जो दिया इसका भी मान होता है 1.732 होता है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कार्य क्या है, असत्य है, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अब ये तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये पूछ रहा है सत्य है कि असत्य है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। लिखते हैं ये असत्य है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिल कर बना होता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं। जैसे कहने का मतलब ये इसका लिखा हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होता है अपरिमेय से बस नहीं मिलकर बना होता है, इसमें परिमेय भी जुड़ा होता है, तभी ये वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कथन क्या हुआ, असत्य होगा। तो चलिए अगला नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। लिखा हुआ, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कोई ऐसा जो अपरिमेय संख्या है जिसे वर्ग के रूप में लिखने के बाद क्या वो परिमेय संख्या बन जाता है? अगर बन जाता है तो हाँ में या जवाब दीजिए, और उसके बाद क्या कि उसका उदाहरण दीजिए। अगर नहीं है तो उदाहरण नहीं देना, बस नाम में जवाब देकर छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं हल, ठीक है। लिख दीजिएगा नहीं, ठीक है, नहीं। अब इसमें थोड़ा उदाहरण देते हैं, लिखिएगा उदाहरण, ठीक है।
ये देखिए करनी में 4, करनी में 9, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, मगर ये क्या होता है, इसको रूट से ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, 2 गुणे 2 यानी कि 2 आ गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। अब इसको अगला नंबर यानी कि लिख सकते हैं 3 गुणे 3 यानी कि ये 9 हो गया। ये भी तो अपरिमेय संख्या है, मगर ये क्या हो सकता है, वर्ग से बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 3, इसके नीचे का लगाएंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण हो गए, एक ये एक ये। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3। ठीक है, लिखा हुआ है दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी में 5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए इसको करनी की जो 5 है इसको संख्या रेखा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले इसका एक संख्या रेखा बना लेते हैं, तब थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये आप फिर से नाप के बनाइएगा, हम हाथ से ही बना दे रहे हैं। ठीक है, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस में और यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे आगे जाएगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये करनी में 5 जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो क्या करना है आपको, यहाँ से उठाना है, यानी कि 1 से उठाना है, यहाँ पे 2 तक जाना है। ठीक है, 2 तक जाइएगा। ठीक है, फिर फिटे से 1 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जहाँ से 1 सेंटीमीटर आएगा यहाँ से 2 सेंटीमीटर नापना है और यहाँ से 1 सेंटीमीटर नापना है। जहाँ 1 सेंटीमीटर आएगा वहाँ से खींच देना है रेखा को। ठीक है, फिर ये आप जानते हैं कि ये होता है आधार, ठीक, और ये होता है कर्ण, और ये होता है लंब होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको एक कहाँ से कितना था, यानी ये 0 है, यानी कि 1 2, यानी कि इसके बीच में कितना है, 2 है। ठीक है, कितना है, 2 है। ठीक है, अब ये कितना खींचे थे, ये आपका 1 सेंटीमीटर था, कितना था, 1 सेंटीमीटर, मगर ये कर्ण हमको पता नहीं है। ठीक है, तो इसको O मान लीजिए, इसको P मान लीजिए और इसको Q मान लीजिएगा। ठीक है, तो ये लग रहा है एक त्रिभुज है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल किया जाएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब हल करते हैं, लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब देखिएगा ध्यान से, कर्ण के जगह कुछ दिया नहीं दिया, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, आधार के जगह क्या दिया हुआ, आधार ये आपका है ये, यानी 0 से लेके यानी O से लेके P तक गया था, कितना आया था, 2 आया था, तो लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस। अब देखिए लंब खींचे थे, लंब यानी 1 सेंटीमीटर नाप के खींचे थे, तो इसको 1 लिख देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 और 1 5। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो वर्ग ये स्क्वायर है, यानी कि ये वर्ग है, इसको फेंक देंगे, यानी कि लिख देंगे कर्ण बराबर √5 हो जाएगा, क्योंकि ये रूट से बाहर तो आने वाला ही नहीं है, तो यही इसका आंसर हो गया। तो ये चित्र आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ के, यानी कि फिट से नाप के 2 सेंटीमीटर फिर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर ये आपका बना के फिर क्या करना है, हल कर लेना है इसी पर। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब अगला नंबर चैप्टर में बताया जाएगा 1.3 को। ठीक है, तो धन्यवाद।